Hello dear students, welcome to class 4th subject EVS. Now in this video we are going to continue our lesson अब्दुल in the garden. अभी पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो अब्दुल है वो क्या होता है, उसके फादर के साथ जाता है, अब्बू के साथ, है ना, फार्म में जाता है और वहाँ पे उसको बहुत सारे ट्रीज प्लांट्स ने ये ऑब्जर्व होते हैं, है ना। तो उससे उसको क्या क्या पता चलता है कि रूट्स होते हैं प्लांट्स के, और प्लांट्स के रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स और बड़े भी होते हैं उसके लीव्स से, है ना, कि लीव्स छोटी छोटी रहती है और रूट्स उससे भी ज़्यादा बड़े रहते हैं। और रूट्स का क्या काम होता है कि जो भी सॉइल्स में जो भी मिनरल्स है, वाटर है, उसको पूरे लीव्स तक, उसके हर एक स्टेम को, हर एक पार्ट्स को पहुंचाने का काम कौन करता है? रूट्स करता है। यानी कि रूट इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी प्लांट। ओके, कोई भी छोटा प्लांट हो, ग्रास हो, कितना भी बड़ा ट्री हो, उस सब के लिए एसेंशियल क्या होता है? रूट्स ही होता है। ठीक है, अभी अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस, अभी उसको और भी क्वेश्चंस पड़ जाते हैं। अभी क्या, नाउ डेज अब्दुल कीप थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट दैट ही सीज। अभी एक बार तो उसने प्लांट देख दिया, अभी अगर हमारे पे साथ कैसे होता है, अगर हमने कोई नई चीज़ देख ली तो हम उसके बारे में ही सोचते रहते कि ये कैसा होगा, ये कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे मिलता होगा कि नहीं, है ना। तो वैसे उसको क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ जाते हैं कि ये ट्रीज़ कैसे होंगे, फिर अगर बड़े ट्रीज़ है तो उसके क्या क्या कैसे पार्ट्स होंगे, फिर ये बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं। ठीक है, अभी अब्दुल सॉ अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन अ स्कूल। अभी वो स्कूल को जाता है तो उसको क्या दिखता है, एक ऐसी वॉल होती है, दिख रही है पिक्चर में, तो इसके वॉल के यहाँ से एक ऐसे ट्री आ रहा है बाहर, है ना। देखा क्या, आपने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि वॉल में से भी छोटे छोटे प्लांट्स, है ना, ऐसे बाहर आते हैं। तो ठीक है, ही वंडर्ड, उसको बहुत ऐसा लगा कि अरे ऐसे कैसे हो गया, तो है ना, हमें भी लगता है कभी कभी। तो अभी उसको क्या क्या क्वेश्चंस आए उसके दिमाग में, अभी ये देखना है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डीप मस्ट द रूट ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग। अभी यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है कि ये यहाँ यही से ये प्लांट आ गया ऊपर, है ना। तो उसने क्या सोचा कि इसके रूट्स वॉल में होंगे क्या, नहीं, तो इसके रूट्स कहाँ पे होंगे, ये उसने सोचा। तो उसका आंसर क्या है फिर, द प्लांट्स रूट्स रिच द सॉइल। इसके प्लांट के रूट कहाँ पर होंगे, इसके नीचे जो सॉइल होंगी, है ना, वहाँ पे उसके रूट्स होने वाले हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन उसको क्या पढ़ा कि हाउ डू द रूट्स गेट वाटर। अभी हमें पता है कि रूट्स के लिए क्या चाहिए, वाटर तो एसेंशियल है। अगर ट्री की ग्रोथ होनी है तो वाटर क्या है, एसेंशियल है। तो उसको पानी कहाँ से मिलता होगा, अभी वॉल में पानी रहता है क्या, नहीं रहता है। लेकिन अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या देखा कि उसके रूट्स कहाँ पे रहेंगे, सॉइल के अंदर रहेंगे, है ना। तो उसको पानी भी कहाँ से मिलेगा, फिर सॉइल में से ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है, रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो रूट्स को पानी कहाँ से मिलने वाला है, फिर सॉइल में से ही मिलने वाला है। अभी नेक्स्ट उसको क्या क्वेश्चन मिल गया कि हाउ बिग दे विल दिस प्लांट ग्रो। अभी ये प्लांट कितना बड़ा ग्रो होगा। ओके, तो कितना ग्रो होगा, दिस प्लांट डोंट ग्रो वेरी मच। अभी ये क्योंकि ये कहाँ से आ गया, वॉल में से आ गया, है ना, तो ये ज़्यादा बड़ा हो सकता है क्या, पूरा ऐसा ट्री उसका बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि ट्री के लिए क्या चाहिए, पूरा सॉइल का ये उसको सपोर्ट चाहिए। लेकिन इसको किस बात का सपोर्ट है, ओनली वॉल का, तो इसलिए ये ज़्यादा बड़ा ग्रो नहीं होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल हैपन टू द वॉल। अभी वॉल का क्या होगा, अगर इतना बड़ा, जितना जितना वो बड़ा हो जाएगा वो ट्री, तो उस वॉल का क्या हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, क्रैक आ जाएंगे उस वॉल को, है ना। तो द क्रैक ऑन द वॉल विल, द क्रैक ऑन द, यहाँ पे चाहिए वॉल, विल बी इंक्रीज। वो जो क्रैक पड़ेगी उसको, वो कैसी हो जाएगी, वो बढ़ेगी उसकी क्रैक। क्यों, क्योंकि जैसा जैसा ट्री का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ही वो क्रैक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर। अभी जो पिक्चर में जो प्लांट दिया है उसका आप नेम लिख सकते हो क्या। अभी अगर हमें प्लांट को पहचानना है तो उसका एक क्या होता है, इसकी लिव्स, है ना। हम ज़्यादातर प्लांट्स को उसकी लिव्स से पहचान सकते हैं, और अगर फ्लावर ट्री है तो हम उसके फ्लावर से भी उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या है, पिक्चर में लिप्स ही है, तो उसके लिप्स कैसे दिख रहे हैं, ऐसे है, लंबे, है ना, और इस तरह से है। ठीक है, तो अभी ऐसे पत्ते कौन से ट्रीज के होते हैं, तो पीपल के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है फिर, पीपल। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आ गए, तो इसके आंसर भी हमने दे दिए, है ना।
तो अगर किसी भी वॉल से अगर कोई ट्रीज ऐसे बाहर आता है तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ओनली थोड़ा वेरी स्मॉल लिटिल अमाउंट में उसका वो ग्रोथ होता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए था, सॉइल का सपोर्ट चाहिए था। लेकिन उसको सॉइल का सपोर्ट मिलता है क्या पूरा का पूरा? नहीं, उसको वॉल का सपोर्ट मिलता है। और जैसे जैसे वो ट्री बड़ी होती है उससे क्या हो जाता है, वो जो वॉल है उसमें क्रैक पड़ जाती है। ठीक है, अभी हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल? आपने ऐसे देखा है क्या किसी वॉल में से ट्रीज को आते हुए? तो यस, बहुत बार देखा है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, वेयर वॉज इट? अभी हर इसका आंसर हर एक का अलग अलग आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं मेरा आंसर क्या बताती हूँ कि मेरे घर पे जो कंपाउंड वॉल है उसके साइड साइड में क्या होता है, थोड़े से ग्रास आते हैं ना, तो कभी कभी उसमें से भी ग्रास आ जाता है। डिड यू हैव एनी क्वेश्चंस व्हेन यू सॉ इट? आपको क्वेश्चंस आता है क्या आपके दिमाग में जब आप ऐसे देखते हो? तो आते ही होंगे, है ना, हर एक के इसमें दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, व्हाट वेयर सम ऑफ योर क्वेश्चंस? आपके क्वेश्चंस क्या क्या है? आस्क एल्डर्स एंड फाइंड द आंसर्स। और आपको क्या करना है, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग है ना, उनको पूछ के उसके आंसर्स का उस आपको जो भी क्वेश्चंस आए उसका आंसर्स ढूंढना है। ठीक है, फाइंड आउट द नेम ऑफ द प्लांट यू सॉ। और उसका प्लांट का जो आपने देखा है उस प्लांट का आपको नेम भी फाइंड आउट करना है। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये आप सभी को एक्टिविटी घर पे करके देखनी है। ओके, चलो तो अभी नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करना है। अब्दुल सॉ अ ह्यूज ट्री। अब्दुल ने क्या देखा? ह्यूज ट्री देखा। ह्यूज मतलब बहुत बड़ा ट्री। ठीक है, दैट हैज़ फॉलन ऑन द रोड साइड। वो कहाँ पे गिरा था? रोड के एक साइड में गिरा था। ठीक है, ही रिमेंबर्ड द नीम ट्री इन हिज कॉर्टयार्ड। उसने क्या देखा कि ये कौन सी ट्री है जो गिरा है, वो कौन सा है? नीम ट्री है। ठीक है, नीम का ट्री है। ही कुड सी सम ऑफ इट्स ब्रोकन रूट्स। उसने क्या देखा जब ऐसे टूट गया तो इसने क्या देखा, ये देखो पिक्चर में ऐसे जमीन में से सारे के सारे रूट्स क्या हो गए, दिखने लगे उसको। अब्दुल थॉट, फिर अब्दुल ने क्या सोचा, वुड समवन हैव uprooted such a big or tree or would it have fallen on its own? तो उसने क्या सोचा कि ये ऐसे किसी ने तो भी ऐसे इसको गिरा दिया या फिर ये अपने आप ही गिर गया। ठीक है, ये उसके दिमाग में क्या हो गए, क्वेश्चंस आ गए। तो अभी क्या हो गया, उसके बाद उसके और क्या क्वेश्चन आ गया उसको, हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी? अभी इतने बड़े बड़े इतने रूट्स उसके दिख रहे हैं वहाँ पे, तो उसने सोचा कि ये इतना बड़ा ट्री है, यानी कि इसको बहुत सालों से ये ट्री होगा, है ना। अभी अगर हमें कौन सा भी ट्री कितने साल का है, यानी कि कितने साल पुराना है, ये अगर ढूंढना है तो ये कैसे ढूंढते हैं साइंटिस्ट? पूरे उसके रूट्स की स्टडी से, है ना। जितने उतने उसके रूट्स बड़े होंगे उतना ही वो ट्री का एज क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, अभी अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड। अभी अब्दुल ने क्या किया कि एक ट्री देखा, है ना, ये देखो ये ट्री देखा, लेकिन इसके आजू बाजू में क्या है, पूरे सीमेंट की टाइल्स लगी है ना, सीमेंट के टाइल्स लगे हैं पूरे। लेकिन ये देखो यहाँ पे इतना ही पोर्शन बचा है जिसके लिए यहाँ पे क्या है, सॉइल है। और ऐसा क्यों रखा होगा उन्होंने, क्योंकि जब भी हम ट्रीज को जो वाटर देते हैं वो ये टाइल्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे क्या वाटर को? नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर सॉइल है तो सॉइल क्या कर सकती है, पूरा पानी उसमें एब्जॉर्ब कर सकती है, और वही पानी फिर क्या लेते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं और सारे ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर। तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे तो ट्री है, लेकिन यहाँ के आजू बाजू में क्या है, पूरे के पूरे सीमेंट के टाइल्स लगे हुए हैं। तो उसने क्या सोचा कि अगर सीमेंट के टाइल्स है तो यहाँ पे पानी तो ऑब्जर्व नहीं होने वाला, तो फिर ये ट्रीज को पानी कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है, फिर यहाँ पे जो इतना पोर्शन बचा है तो उसमें क्या होता है, फिर जो भी रेन वाटर हो या फिर कोई अगर देता होगा गार्डनर पानी उसको, तो वो पानी क्या होता है, सॉइल में एब्जॉर्ब होता है और वो रूट्स फिर वो पूरे ट्री को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अभी लेट अस टॉक, अभी क्या करना है, हमें डिस्कस करना है। क्या है इसमें, विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया। ओल्डेस्ट ट्री मतलब क्या, बहुत पुराना पेड़, यानी कि वो कैसे होगा, साइज में फिर बहुत बड़ा होगा, उसके रूट्स भी बहुत बहुत बड़े होंगे, है ना। तो हर एक हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा बड़ा ट्री रहता ही है। तो विच आर द ओल्डेस्ट ट्रीज इन योर एरिया। अभी इसका आंसर मैं मेरे मन से लिखने वाली हूँ, आपको भी आपके बारे में अपने एरिया में वैसे सोचना है। ठीक है, अभी मेरे एरिया में सबसे बड़ा ट्री कौन सा है, तो बनियान ट्री है ना, बनियान ट्री है। तो अभी
फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स हाउ ओल्ड द ट्रीज आर। अभी हम तो छोटे थे, है ना, तब तो वो ट्री कैसा होगा, छोटा ही होगा। अभी वो इतना बड़ा हो गया, यानी कि हमारे जो मम्मी है, पापा है, या फिर हमारे ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, उनको क्या होगा, पता होगा कि ये ट्री कितने साल पुराना है, तो उनको पूछना है आपको। ओके, उसके बाद नेम एनिमल्स हु लिव ऑन दिस ट्री। अभी कोई भी ट्री है तो उस पर कोई ना कोई एनिमल्स रहता ही है, बराबर है। सिर्फ एनिमल्स ही रहते हैं क्या, एनिमल्स भी रहते हैं, उसके बाद इंसेक्ट्स भी रहते हैं, उसके बाद बर्ड्स भी रहते हैं, है ना। जो काउज होती है, बफेलोज होती है, उनको अगर शैडो चाहिए तो वो क्या होते हैं, ट्री के नीचे भी आके बैठते हैं, है ना। डॉग्स भी कभी कभी बैठते हैं। तो हमें उस एनिमल्स के नेम लिखना है। तो मैंने क्या लिख दिया, मंकी लिख दिया। अभी आप काउ लिख सकते हो, डोंकी भी लिख सकते हो, उसके बाद डॉग भी लिख सकते हो, है ना। उसके बाद और क्या रहते हैं, बर्ड्स भी वहाँ पे आके बैठते हैं, इंसेक्ट्स भी रहते हैं ना ट्रीज पे बहुत सारे। तो आपको ऐसे एनिमल्स के नेम वहाँ पे लिखना है। Have you ever seen any big tree that had fallen down? अभी आपने कभी ऐसे बिग ट्री देखा है क्या जो ऐसे गिर गया है? तो मैंने तो देखा है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, एस। What do you think when you saw it? तो आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन आता है जब भी ऐसे आप देखते हो? तो क्या हमें तो जब हम इतने सारे रूट्स देखते हैं तो हमें क्या लगता है, बाप रे इतने बड़े रूट्स, है ना, ऐसा हमें अमेज होता है कि नहीं। तो मेरा क्या आंसर है, आई वॉज अमेज्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉर्म। हमने क्या कि इतने बड़े रूट्स है, इतना वो ज़मीन में अंदर था, लेकिन क्या हो गया, सिर्फ जो स्टॉर्म्स आ गए उसके वजह से वो पूरा का पूरा ट्री क्या हो गया, गिर गया। यानी कि स्टॉर्म्स कितना स्ट्रांग होगा, है ना, कि इतनी उसकी स्ट्रेंथ है कि वो इतने बड़े पुराने ट्री को भी क्या कर दिया, उसने गिरा दिया। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे इस दिमाग में आ सकते हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है, अनयूजुअल रूट्स। अभी अनयूजुअल रूट्स क्या होता है, हमें देखना है। हैव यू स्वंग फ्रॉम अ बनियान ट्री? बनियान ट्री पता है सबको, बनियान ट्री कैसे रहता है, इसके रूट्स जमीन के अंदर तो रहते ही रहते हैं, लेकिन कहाँ पे रहते हैं, ऐसे बाहर भी इसके रूट्स रहते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े। तो अभी स्वंग मतलब क्या, झूला खेलना, है ना, खेले होगे ना सबके सब। जब नागपंचमी रहती है तब बहुत सारे लोग जो विलेज के एरिया में रहते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे बड़े बड़े ट्रीज को क्या करते हैं, ऐसे अच्छे से स्विंग लगाते हैं और वो स्विंगिंग करते हैं ना। तो आपने कभी ऐसे खेला है क्या बनियान ट्री से? तो यस, मैंने तो खेला है। व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग? अभी स्विंग करने के लिए हम क्या होल्ड करते हैं, तो इसकी क्या रहती है, बड़ी बड़ी ब्रांचेस रहती है ना। इस ब्रांचेस को हम क्या करते हैं, फिर ऐसे टाई करके यहाँ पे झूला लगाते हैं, ठीक है। What look likes the hanging branches are actually the roots of the tree। लेकिन हमें क्या लगता है, ये क्या है, उसके ब्रांचेस है ना बनियान ट्री के, लेकिन ये ब्रांचेस होते हैं क्या, नो, ये क्या होते हैं, बनियान ट्रीज के रूट्स होते हैं। These grown down from the branches until they reach the ground। अभी वो क्या होते हैं, रूट्स इतने बड़े बड़े रहते हैं, जब तक वो पूरे ज़मीन को नहीं टच करते उतने वो बढ़ते ही रहते हैं। These roots are like pillars that provide strong support to the tree। अब वो क्या करते हैं, अब हमें अगर घर बनाना है तो हमें घर के चारों ओर ऐसे पिलर्स बनाने पड़ते हैं ना, फिर ही हमारा घर कैसे बनता है ना। तो वैसे बनेगा क्या घर, नहीं, इसको ऐसे क्या होता है, फिर सपोर्ट मिलता है। उसी तरह से ये जो बनियान ट्री है, इसके रूट्स का क्या होता है, उसको सपोर्ट रहता है ना, ये ग्राउंड तक टच हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो ट्री अच्छे से खड़ा रहता है। ओके, अभी द बनियान ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्रीज हैव। अभी आप सोच में पड़ गए होंगे कि अगर इसके रूट्स अगर ऊपर से है ना, फ्रॉम द ब्रांचेस है, तो इसके नीचे क्या रूट्स नहीं है क्या इसको? तो ऐसा नहीं है, इसके नीचे भी अंदर भी इसके रूट्स होते हैं जो सॉइल में होते हैं, और ऊपर भी उसको रूट्स होते हैं। ओके, अभी द नेक्स्ट पार्ट इज देयर इज अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज। अभी सबको पता होगा, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जो लोग पेड़ काटते हैं, है ना, जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी कि क्या होता है, जंगल, बड़े बड़े जंगल को वहाँ पे क्या वुड के लिए, है ना, उनको वुड चाहिए होता है, तो वुड के लिए क्या करते हैं, वो बड़े बड़े ट्रीज को काट देते हैं। अभी जो बड़े बड़े हाईवेज बनाते हैं, है ना, गवर्नमेंट बड़े हाईवेज बनाती है, तो कभी कभार उनको क्या करना, वो रोड को उनको अच्छा ब्रॉड करना पड़ता है, उसके लिए क्या करते हैं, वो रास्ते में जो भी ट्रीज आते हैं वो क्या करते हैं, काट डालते हैं, है ना। अगर किसी ने ये विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन से अगर ये काम किया तो उसके अगेंस्ट क्या है, एक लॉ भी बनाया है, ठीक है। अगर कोई इलीगल तरीके से अगर
कोई भी ट्रीज़ को अगर काटता है ना, उसको अगर ये इससे क्या होता है, हमारे नेचर को नुकसान होता है ना। एनिमल्स वहाँ पे नहीं बैठ सकते, फिर एनिमल्स भी क्या करे होंगे, मर जाएंगे अगर उनको ये सीड्स नहीं मिले खाने को, अगर फ्रूट्स नहीं मिले खाने को, ट्रीज़ ही नहीं रहे तो उनको मिलेगा क्या, खाना नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरा हमारा जो साइकिल है जो है ना, जो बर्ड्स की है, एनिमल्स की है, ये क्या हो जाएगी, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसके लिए एक गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है। अभी क्या है वो लॉ, देयर वॉज अ ट्री ग्रोइंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट। लैम्प पोस्ट मतलब क्या, जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स रहते हैं ना, जो रास्ते के आजू बाजू में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या था, एक ट्री था, ठीक है। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स, लेकिन उसको क्या थे, वो ट्री पूरा हरा भरा था, पूरे उसको क्या थे, लीव्स थे, है ना, लीव्स थे। उसके बाद बहुत सारे ब्रांचेस भी थे, ठीक है। तो एक ऐसे लैम्प पोस्ट था। अभी देखना है कि ये कैसे ट्री था, अभी देखना है ट्री। देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया है कैसे है करके ट्री। देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं ना, ये क्या था, ऐसा ट्री, ये लैम्प पोस्ट के वहाँ पे था। अभी देखना है दैट लाइट ऑफ द बल्ब वॉज ब्लॉक। इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, एक स्ट्रीट लाइट था, और ये बड़े बड़े पत्ते होने के वजह से इसके पीछे जो एक लैम्प पोस्ट खड़ा था, उसके वहाँ पे एक लाइट था, तो वो क्या हो गया, ये लीव्स की वजह से उसकी जो लाइट था वो इधर आ ही नहीं रहा था, है ना। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीडेड टू बी ट्रिम। फिर लोगों ने क्या सोचा, हमारे यहाँ पे तो लाइट ही नहीं आ रहा है ना, स्ट्रीट लाइट है, लेकिन हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या आ गया, ट्री आ गया। तो लोगों ने क्या सोचा कि अगर हम इसके अगर ब्रांचेस थोड़े से काट देंगे, या फिर ये जो इसके रूट्स है अगर ये हमने काट दिए, तो क्या हो जाएगा, फिर हमें भी लाइट मिल जाएगा, ऐसे उन्होंने सोचा। बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस। लेकिन अगर इनको ऐसे करना है, अगर उस पेड़ को काटना है या फिर उसके ब्रांचेस को अगर तोड़ना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, पहले गवर्नमेंट ऑफिस में जाके परमिशंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। तो आपने कभी ऐसा ट्री देखा है क्या जिसके रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, ब्रांचेस से आ रहे हैं। तो देखा है क्या, यस देखा ही होगा सबने। तो कौन सा ट्री होता है, वो बनियान ट्री होता है ना। तो यहाँ तक ये लेसन था, जिसमें हमने इस पार्ट में, इस वीडियो में हमने किसके बारे में ज़्यादा पढ़ा, बनियान ट्री के बारे में ही पढ़ा, क्योंकि उसके रूट्स कहाँ पे होते हैं, फ्रॉम द ब्रांचेस रहते हैं ना, सॉइल के अंदर भी रहते हैं और फ्रॉम द ब्रांचेस भी रहते हैं, ठीक है। तो अभी द नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू। आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस आपके नोटबुक में लिखना है और पूरा वीडियो अच्छे से रिवाइज भी करना है, और बुक में से भी इस लेसन को एक बार पढ़ना है।